अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सिविल 3D के अंदर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका कॉरिडोर किस तरीके से क्रिएट करना है। पिछली एक वीडियो में मैंने आप बताया था कि मैनुअल तरीके से लेफ़्ट और राइट का कॉरिडोर मैंने इसका क्रिएट किया था ग्रेडिंग प्लान के लिए। तो अगर आप एक और मेथड है उससे भी आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अलाइनमेंटें लगा के इनकी प्रोफाइल बना लें। उसके बाद आप होम में आके ये देखें, ये इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन को क्लिक करें, क्रिएट इंटरसेक्शन, इस पर क्लिक करके जहाँ पे ये सेंटर पॉइंट इसका आ रहा है स्टार्ट ज़ीरो, उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये एक आपके पास टूल आ जाएगा। यहाँ पे ये इंटरसेक्शन नेम भी आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो भी ऐड हो जाएगा। स्टैंडर्ड जो मार्किंग भी हमने रख लिया है, इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। लेबल जो हैं वो भी स्टैंडर्ड मैंने रख दिए हैं। अच्छा, जंक्शन में एक यहाँ पे आपको और चीज़ बताऊँ कि ये सेंटर वाला रोड जो है, ये अगर आपने कैम्बर रखना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, और अगर स्ट्रेट रखना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो मैं इसको क्राउन रखूँगा, इसको नेक्स्ट किया। ये देखें यहाँ पे आ गया है रोड 1 हमारा बी है और रोड 2 हमारा सी है। इसकी स्टेशन ये है, जो ये 1 रोड है, रोड नंबर 1 जो है, रोड नंबर बी जो है, और ये इसका प्रोफाइल का नाम है। ये सी रोड की प्रोफाइल का नाम है, उसका 0 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हम क्रिएट ऑफसेट पैरामीटर जो है उसको सेट करेंगे। इस पर क्लिक करें ऑफसेट पैरामीटर पे, ये एक और बार ओपन हो जाएगी। इसमें आप मैनुअली भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपकी, ये देखें जब इसमें क्लिक किया तो ये रेड शो होने लगी सेंटर लाइन की, ये रोड है। इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइडों का आपने इसमें ऑफसेट देना है, ऑफसेट वैल्यू देनी है। तो ये लेफ़्ट साइड ऑफसेट है अलाइनमेंट का। इसको आप यहाँ मैनुअल भी लिख सकते हैं। अगर आपको मैनुअल याद नहीं है कि क्या है तो यहाँ से आप स्क्रीन बटन पे क्लिक करेंगे। ये सेंटर लाइन है, ये हमारा एज है। सेंटर पे क्लिक करके एज पे क्लिक किया तो ये देखिए ऑटोमेटिक इधर 3.65 आ गया है। इसी तरह ये अभी राइट साइड है, राइट साइड पे भी मैं मैनुअल नहीं करना चाहता, इसको डायरेक्ट इधर से कर देता हूँ एक पॉइंट से। ये देखें ये इधर भी आ गया है। आगे हमारा अभी सेकंड रोड, सेकेंडरी रोड आ गया, रोड सी जो है। जब इसमें मैंने आग क्लिक किया तो ये देखें ये रेड शो हो गई है लाइन। मैंने ये देखें ये 3.65 है। यहाँ पे मैनुअल भी आप 3.65 दे सकते हैं। ये यहाँ पे ऑप्शन है कि आपने ये जो दोनों साइडों पे लेफ़्ट राइट ऑफसेट हैं वो क्रिएट करने हैं या नहीं करने, दोनों साइडों पे ऑफसेट लाइनें लगानी है या नहीं लगानी। तो मैं कहता हूँ मैंने लगानी है, नहीं लगाना चाहते हो तो ना लगाएं। इसको ओके किया, पैरामीटर हमारा सेट हो गया। आगे आ गया कर्व का पैरामीटर, जो जो ये कर्व है इसका पैरामीटर आ गया। इस पर मैंने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद अगर तो आपका ये मेन रोड है, मेन रोड से आपका ये जंक्शन निकल रहा है, तो उसके लिए आपके ये दोनों लाइन ऐड जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ऐसे लाइन जो है वो ऐड हो जाएगी इसमें। जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे आके, जंक्शन पे आके आपका एक लाइन आप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। अगर ये मेन डुअल कैरेज वे हो और ये आपका सिंगल कैरेज वे से निकल रहा हो तो वहाँ पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमें नहीं है, इसको मैंने ख़त्म कर दिया।
ये रेडियस जो है, इस साइड का रेडियस मांग रहा है कि इसका आपका रेडियस क्या है, तो ये रेडियस मेरा 10 है। यहाँ से इसको मैं नेक्स्ट करूँगा, दूसरी साइड आ गई है ये वाली, ये भी 10 है, इसको ओके कर दिया। तो ये देखें, ये भी हमारा क्लियर हो गया पैरामीटर। इसके बाद आ गया लाइन स्लोप पैरामीटर, कि ये रोड हमारा कैम्बर है या स्लोप इसकी क्या है, वो यहाँ से आप सेट करेंगे। इस पर क्लिक करें, ये देखें, ये रोड बी जो है 2% माइनस, और राइट साइड पे मेरा ये 2% प्लस है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, 2 प्लस कर दूंगा। इसी तरह ये मेरा रोड जो है लेफ्ट पे माइनस ही है, राइट पे 2% प्लस है। ठीक है, इसको ओके किया, स्लोप पैरामीटर भी ठीक हो गए। अभी ये आगे प्रोफाइल पे कर्व के पैरामीटर, इसको क्लिक किया, तो ये इसमें आप ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, यहाँ पे आप एक्सटेंशन देते हैं कि आपकी ये पीसी से लेके आगे कितनी आपका जंक्शन जो है उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, तो वो आपने यहाँ पे देनी है। ये भी लेफ़्ट साइड की आप देंगे, यहाँ पे मैं कहता हूँ 3 मीटर एक्सटेंड होना चाहिए, लेफ़्ट पे 3 राइट पे। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट किया, दूसरी साइड आ गई, इसको मैं 3 देता हूँ, ये भी 3 देता हूँ, इसको ओके किया। ये पैरामीटर हमारे ठीक हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट कर दें, तो यहाँ से अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कॉरिडोर किसी रोड का है तो वो यहाँ से आप एग्जिस्टिंग को क्लिक कर लें, अगर नहीं है तो क्रिएट न्यू कॉरिडोर। डे लाइट जो आपकी है, यानी कि कॉरिडोर का जो जिस सरफेस पे जाके टारगेट करेगी वो ओजीएल सरफेस है हमारी, वो ओजीएल सेलेक्ट किया हमने। उसके बाद अगर आपने असम्बली कुछ बना के रखी हुई हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ ये स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है खुद असम्बलियाँ क्रिएट कर लेगा। बाद में आप असम्बलियों को यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसको क्रिएट इंटरसेक्शन पे क्लिक किया, तो ये देखें, ये हमारा जंक्शन जो है उसका कॉरिडोर क्रिएट हो गया है। इसको जंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये देखें यहाँ पे जंक्शन का नाम आ गया है, रोड बी है, रोड सी है, इंटरसेक्शन नंबर 4 है हमारा ये। तो अभी इसका मैं फ्रिक्वेंसी जो है इसको सेट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे एडिट फ्रिक्वेंसी पे, इसको सिलेक्ट किया, इस पोर्शन की मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ से इसको मैं 5 मीटर कर देता हूँ, 5 मीटर, 5 मीटर, और वर्टिकल भी इसको मैं 5 मीटर पे कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ओके किया, तो ये देखिए ये 5 मीटर पे आ गया। उसके बाद ये वाले पोर्शन की मैं करता हूँ, कर्व वाले पोर्शन की, इसको मैं 1 मीटर कर दिया, 1 मीटर, 1 मीटर, ये भी 1 मीटर कर दिया। और यहाँ आपके पास ऑप्शन है, आप किसी अननोन चैलेंज पे भी ऐड कर सकते हैं। इसको ओके करते हैं, ये देखिए ये ऑटोमेटिक सेंटर पे भी आ गया। अभी लेफ्ट साइड कर लेते हैं, 1 मीटर, 1 मीटर,
1 मीटर 1 मीटर। ओके, तो ये देखें, ये आपका जंक्शन जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से मैनुअल पकड़ के भी इसको रोड को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी भी यहाँ से फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं 5 मीटर पे। ओके, ये देखिए, सेम इस साइड को भी मैं कर देता हूँ। फ्रिक्वेंसी इसकी 5 5 5। यहाँ से ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट कॉरिडोर बन गया है रोडों का। इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने इसकी असम्बली देखनी है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखें, ये ऑटोमेटिक असम्बली इसमें खुद क्रिएट किए हैं, जिसमें कर्व स्टोन लगा दिया एज पे। इसको आप यहाँ से खुद भी सेट कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप स्ट्रक्चर इसका कम ज़्यादा करेंगे ऑटोमेटिक उधर उसमें चेंज हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।